कम समय में स्वागत के लिए मैं आदरणीय मेला आयोजन समिति के अध्यक्ष दुर्गा बघेल जी, पंडित सुरेंद्र पाल पात्रे जी, रेखचंद खोसले जी, रविंद्र पात्रे जी, सरपंच लीला रविंद्र पात्रे जी, आप सबों को आमंत्रित करूंगा कि एक आदरणीय मुख्य अतिथि भूपेश बघेल जी का पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत करेंगे। साथ ही कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित डहरिया जी के स्वागत के लिए भी दुर्गा बघेल जी, रेखचंद कोसले जी, जिला प्रशासन की ओर से आदरणीय एडीएम साहब पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। स्वागत की कड़ी को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं मंच पर विराजमान समस्त अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत समिति की ओर से करते हैं और पुष्पगुच्छ माल्यार्पण के लिए रविंद्र पात्रे जी, सुरेंद्र पाल पात्रे जी, रेखचंद कोसले जी, दीपचंद अनंत जी सहित आप सभी को आमंत्रित करूंगा कि मंच पर विराजमान समस्त अतिथियों का पुष्पगुच्छ और माल्यार्पण कर स्वागत करें। मैं स्वागत भाषण के लिए भाषण की कड़ी को शुरुआत करते हुए स्वागत भाषण के लिए मेला आयोजन समिति के अध्यक्ष सम्माननीय दुर्गा बघेल जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। एक बार दोनों हाथ में ताली बजा के हम ऐसा जयकारा लगाबो कि आज छत्तीसगढ़ के महान संत परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती हमार छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी के आतिथ्य में हम अपर टापू धाम में मनाथन ये बात के संदेशा गिरधपुरी धाम तक जाए। बोल गुरु घासीदास बाबा की, बोल अमर टापू धाम की। आज अमर टापू धाम के पावन धरती मां हमार छत्तीसगढ़ के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी संग में कार्यक्रम में अध्यक्षता करत हमार नगरीय प्रशासन मंत्री आदरणीय डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी, मंच में विराजमान पर्यटन मंडल के अध्यक्ष आदरणीय अटल श्रीवास्तव जी, कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष आदरणीय थानेश्वर साहू जी, आदरणीय चुरावन मंगेशकर जी, आदरणीय चंद्रभान बारमते जी, आदरणीय राकेश पात्रे जी, संजीत बनर्जी जी और मंच में विराजमान जम्मो हमार अतिथिमान, जम्मो हमार मुंगेली जिला, बिलासपुर जिला और छत्तीसगढ़ ले आए हमार बाबा जी के अनुयायी, उपस्थित संत समाज मान और पत्रकार साथी मान, दीदी मन, महतारी मन। आज सबसे पहली मैं अमर टापू धाम के पावन माटीले जम्मो सतनामी समाज के ओर से हमार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जिला आज के कार्यक्रम के उपस्थिति पर मैं हृदय से हार्दिक अभिनंदन करत हूं और स्वागत करत हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आज बहुत अकन कार्यक्रम है। ये छठवा बार हमार अमर टापू के पावन धरती में ओखर आगमन होए है। अब ये जगह के विकास पर बड़ दिन ले तरसत रहन के कभू हमरो मुख्यमंत्री बनतीस तब ये अमर टापू धाम के विकास हो जातीस। भैया जब 2020 में मुख्यमंत्री बन के आए 50 लाख रुपया के मैं सामुदायिक भवन मांगे हूं। भैया कथे 50 लाख दुर्गा मांगे हम 1 करोड़ दे हूं और महू है थोड़ा ओखरो ले अकता भैया 1 करोड़ कहे के 1.5 करोड़ के एस्टीमेट बनवा के
ये मंगल भवन में मिनी गिरौदपुरी धाम बनवात हूँ। जेला देखे बर छत्तीसगढ़ के समाज के हमार संत महात्मा मनाथे। हमार पीडब्ल्यूडी ले अभी 8 करोड़ रुपया के पुलिया निर्माण हमार टापू में जाए बर और ये नीचे में एक पुलिया हमारो गांव ले जोड़े बर एहो अच्छा स्वीकृत हो गए है। जब पहली बार आदरणीय हमार मुख्यमंत्री जी आए तब मैं सोचे रहा कि बने 10-20 ठो मांगिया काबर के 15 साल ले हमारा मुख्यमंत्री तो अपन पाइच नहीं रहन, लेकिन बचपन ले मैं सियान मन संग बैठे रहे। हमार सियान मन कहा है बेटा हमार सियान मन कहा है बेटा गन्ना खूब गुरतुर होते तो जड़ी ले उपका के नहीं खाए, इसे ऊपर ले टोर लेते और फिर उल हो जाते तो ओखर रस ला गुड़ के स्वाद ला फिर 3 साल ले लेथन। तो मैं बहुत तक ला बचा के रखे हूँ। मैं कहूँ अभी जड़ी ले नहीं उखाड़ा भैया फिर है तो फिर मांग ले हम। तो अभी समुच्चा ला नहीं मांगे रहे और हमार गन्ना हमार कठई ऐसन कठई और अतेक सुंदर मिठास है, अतेक मगुन है। 3 साल ले हमन गन्ना के उपयोग करथन। एक बार बो दे और 3 साल ले ओला काट काट के खात रहा। और हमन ला गन्ना बाबा गुरु घासीदास जी ऐसन क्वालिटी के दे है कि 15 साल ले दोबारा बोए ला नहीं लगे। एक ठकाम करे लगी, हर साल हम पल्लो करथन न, हर साल करे नहीं लगा। 5 साल में एक बार, 5 साल में एक बार आपके माया रूपी, आपके प्यार रूपी, आपके ममता रूपी आपके निर्मल जल ला सींचियाओ और 15 साल ले गन्ना के स्वाद ला चखियाओ। तो आप सबसे मैं पूछना चाहता हूँ कि फिर 5 साल में वो पारी आवत है तो सब तैयार हो ना? हाथ उठा के आज बाबा जी के हम प्रार्थना के दिन आप सबके बीच में हमार सियान मन कथे कि जब बड़े सभा संगोष्ठी में कोनो देवी देवता संत महात्मा के आराधना होते तो साक्षात वो सुन लेते। तो आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वो दिन बाद और आगे हम फिर 5 साल में एक बार माया और अपन प्रेम ला आदरणीय भूपेश भैया ऊपर सिंचबो और 5 साल ले फिर हम दिन दुना रात चौगुना किसान के नौजवान के तरक्की ला करबो। एक बार पुनः दोनों हाथ उठा के आप सब समर्थन करो। ज्यादा समय नहीं मांगत। भैया कहे हाँ कि केदर नहीं उखाड़े पा रहे हैं तो कुछ बाँचे है, आपके आशीर्वाद होए तो गोठिया लेते। भैया ये क्षेत्र के जो प्रमुख मांग है हमारे यहाँ गांव, ये क्षेत्र में अभी उप स्वास्थ्य केंद्र अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो जाए और पूरा प्रदेश के जनता अमर टापू धाम में बोलते कि मंदिर गुरुद्वारा अगर एक ठो भव्य बन जाए तो ये जगह के सौंदर्य का पूछबे। और अमर टापू धाम बाबा जी के धाम है, अगर एक ठो ये जगह में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम हो जाए तो शिक्षा के विकास क्षेत्र में हो जाए। ये क्षेत्र में बड़ दिल धान खरीदी केंद्र के मांग है भैया। 10-15 ठो गाँव के ये सेंटर है तो नवीन धान खरीदी केंद्र। और अमर टापू मेला आयोजन भैया 1996 ले संत समाज ले 2 पैसा सकेल के करत आत हूँ तो 15 लाख रुपया प्रति वर्ष दे देते हो तो मोरा भैया आने वाला समय भी मैं ये आयोजन ओत के पन होत रहतीस और ये मंगल भवन के उन्नयन वर 50 लाख दे देते हो। यही आशा और आशीर्वाद के साथ अपन वाणी ला विनाम करत आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ला सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सतनाम। धन्यवाद। अब मैं
उद्बोधन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, जिंदगी का फलसफा भी कितना अजीब है, जिंदगी का फलसफा भी कितना अजीब है, सामें कटती नहीं है और साल गुजरते चले जाते हैं। साल दर साल ये अमर टापू के मंच में हमल्ला आशीर्वाद देवत और एक खुशी के बाद मैं हर साल बोलता हूं, मैं फिर से बोला था, आदरणीय डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी के आज जन्मदिन भी है, तो मैं समिति की ओर से आप ला जन्म दिवस के मुबारकबाद देते हुए मैं आदरणीय डहरिया जी ला आमंत्रित करी हूं, अपन बात रखी। बोले गुरु घासीदास बाबा की। अमर टापू धाम में आयोजित प्रातः स्मरणीय पूज्य वंदनीय बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती के अवसर पर उपस्थित हमारे नेता, हमारे सियान, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारे छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के प्रतीक आदरणीय भाई भूपेश बघेल जी और आज के कार्यक्रम के आयोजक भाई दुर्गा बघेल जी, भाई मंच में उपस्थित अटल श्रीवास्तव जी और हमारे पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थानेश्वर साहू जी, और ये रहिया यहाँ के लेकिन एक ससुराल हमारे क्षेत्र में हवे आदरणीय हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष लेखनी सोनू चंद्राकर जी, हमारे पूर्व विधायक चुरावन मंगेशकर जी, चंद्रभान बारमते जी, भाई राकेश पात्रे जी, संजीत बनर्जी जी और हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भाई सागर सिंह बैस जी, श्रीमती सीमा वर्मा जी, हमारे मुंगेली के अध्यक्ष भाई गोस्वामी जी, हमारे एससी विभाग के अध्यक्ष और मंच में उपस्थित हमारे सबो पार्टी के नेता मन, समाज के सबो प्रमुख सियान मन, और आज ऐसे अमर टापू धाम जिला देखे बर अब आस पास के लोगन भी आते, दूसरा जिला के मन भी आते, ऐसे अच्छा दर्शनीय स्थल बनाए हो। जैसे बाबा गुरु घासीदास जी के जब मेला होते गिरोधपुरे में, उसने भीड़ यह भी जुटे के चालू होए, तो ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सब क्षेत्र का है, हमारे सबो साथी मन, बहुत जन साथी मन पीछे बैठे, नाम नहीं ले तो रिसात भी हो ही, तो जेकर जेकर नाम ले हो सबके स्थान मोर जुबान पे है, और जेकर जेकर नाम नहीं ले पाए हो सबके स्थान मोर दिल में है। आप जाना तो प्रातः स्मरणीय पूज्य वंदनीय बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती हमन पूरा छत्तीसगढ़ नहीं पूरा भारत देश में जगह जगह जो सतनामी समाज के साथी है ओमन मनाते, और हमार बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती ला सतनामी समाज नहीं पूरा हमार छत्तीसगढ़िया समाज मनाए के काम करते। का पाए के बाबा गुरु घासीदास जी जो रास्ता बता रही से, सतनाम के रास्ता बता रही से, या जो वाणी विचार व्यक्त कर रही, जो उपदेश दे रही से, वो खाली सतनामी समाज के लिए नहीं, सबो समाज के लिए ओत के उपयोगी और सार्थक है, जब का हमारे सतनामी समाज के लिए बाबा गुरु घासीदास जी सबो समाज लेके चलत रही से, सर्वधर्म संभाव के रास्ता के बाद बाबा गुरु घासीदास जी बता रही से। और आज हमार छत्तीसगढ़ में भाई भूपेश बघेल जी के सरकार बने के बाद आप जाना तो कल 4 साल हो से होकर सरकार के पूरा हो से 17 दिसंबर के बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती के एक दिन पहले भूपेश बघेल जी शपथ ले रही से, ओमाओ कहेरी से शपथ लेते ही गुरु घासीदास जी के 37 में दूसरा दिन शामिल हो रही से, और कहेरी से कि हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार भूपेश बघेल के सरकार बाबा गुरु घासीदास जी के रास्ता में चली, सतनाम के रास्ता में चली, ऐसे भाई भूपेश बघेल जी कह रही से, और वही रास्ता में चल के हमारे छत्तीसगढ़ के विकास के जो काम करत है, कल हमारे छत्तीसगढ़ के 4 साल पूरा हो गौरव दिवस के रूप में मनाए हैं,
का पाए के गौरव दिवस एक मनातन कि आज हमारे छत्तीसगढ़ के जनता के बीच जो वादा करे भाई भूपेश बघेल जी, वो लगभग सब वादा पूरा हो गए, चाहे किसान के होए, महिला के होए, युवा मन के होए, चाहे सबो सर्व समाज के होए, ओला पूरा करे के काम भूपेश बघेल जी करे। और आप जाना तो बाबा गुरु घासीदास जी के वाणी विचार लभी संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर जी शामिल करे रही से, और संविधान के माध्यम से आज देश के संचालन होते, प्रदेश के संचालन होते, और संविधान में ही हमारा पूरा अधिकार मिले हुए। जो आरक्षण के अधिकार है वो भी हमारा संविधान के माध्यम से मिले हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी कह से हमारा अनुसूचित जाति और जनजाति के जतका जनसंख्या होई वही अनुरूप आरक्षण दे जाए। तो जैसे मध्य प्रदेश के जनसंख्या में हमारा अनुसूचित जाति भाई मन के जनसंख्या 16% रही, तो 16% मिलत रही से, और मध्य प्रदेश में आदिवासी मन के जनसंख्या 20% रही से, तो 20% मिलत रही से। लेकिन बीच में 2012 में हमार जनसंख्या 12.8% रही से, उकर बाद भी उस समय समीक्षा करेगी इस आरक्षण के, और हमार 16% काट के 12% करेगी। और आदिवासी मन के जनसंख्या के अनुसार जो मतलब 20% मिलत रही से, यहाँ के जनसंख्या में ओकर संख्या 32% हो गई से, ओला 32% दे के काम करेगी रही से, और पिछड़ा वर्ग ला 14% देगे रही से। लेकिन न्यायालय के निर्णय है तो फिर समीक्षा करे की जरूरत पड़ी, तो भूपेश बघेल जी कहिस हमार छत्तीसगढ़ में सामाजिक न्याय के रास्ता में हमन चलबो, बाबा गुरु घासीदास जी के रास्ता में चलबो, और संविधान में बाबा साहब जो अम्बेडकर रास्ता बताए वो रास्ता में चलबो। ओकर स्थिति हमारा अनुसूचित जाति के जनसंख्या 2011 के जो सेंसस में वो 12.82% है, तो हमारा आरक्षण जो 12% करेगी से ओला बढ़ा के वो 13% करीस। हमारा आदिवासी मन के जनसंख्या जो 32% है ओकर अनुरूप ओला 32% करेगी। और मंडल आयोग कमीशन के निर्देश रही से कि 27% पिछड़ा वर्ग ला मिलना चाहिए, जैसे दिल्ली के सरकार 27% पिछड़ा वर्ग ला देते, तो ओकर लिए हेड काउंट कराए के जरूरत पड़ी। तो EWS वाला मन के 3.5% है, और हमारे पिछड़ा वर्ग मन के 42% से ऊपर आए है। तो ओमल्ला मंडल आयोग के निर्देश के अनुसार 27%, और हमारे EWS वाला मतलब 4% देके जो सामाजिक न्याय के रास्ता आगे बढ़ाए के भाई भूपेश बघेल जी काम करे, और पूरा हमारे प्रदेश में 77% आरक्षण जो हमारे गरीब मतलब सामाजिक न्याय दे के जो काम करते। एक बार मैं आप सबसे निवेदन करूं कि भाई भूपेश बघेल जी के ताली बजा के आप सब स्वागत करूं। ऐसे मुख्यमंत्री जो हमारे छत्तीसगढ़ आगे बढ़ाए के काम करते, सब क्षेत्र में विकास के काम चलते, तो हमारा सब मिलकर कर हाथ मजबूत करना चाहिए ताकि बाबा गुरु घासीदास जी के काम ले आगे बढ़ा सके। और अभी 4 साल पूरा हुए, आने वाला इस साल में चुनाव हुई, तो ऐसे अच्छा काम जो सरकार बने के बाद, छत्तीसगढ़ बने के बाद जो सबसे अच्छा काम हमारे छत्तीसगढ़िया मन बर करते, छत्तीसगढ़िया मन लागे ले जाके छत्तीसगढ़ के संस्कृति परंपरा लागे बढ़ाए के, छत्तीसगढ़ के सबो समाज लागे बढ़ाए के काम करते। ऐसे पुनः ओला आशीर्वाद देवो तो निश्चित रूप से बाबा गुरु घासीदास जी के काम लो आगे बढ़ाए के काम करी। ऐसे मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ। समय ज्यादा हो गए, बहुत जगह जाना भी है, तेकर सती अभी इतने बात कहता हूँ, लेकिन असली रास्ता जो बाबा गुरु घासीदास जी के, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ला आगे बढ़ाए के कोई काम करते, तो आज छत्तीसगढ़ में पूरा देश में छत्तीसगढ़ मॉडल चलते, छत्तीसगढ़ के चर्चा है, तो कर केंद्र बिंदु भाई भूपेश बघेल जी हवे, ओकर निर्देश में काम होते। तो एक बार सब ताली बजा के ओकर स्वागत कराओ। ऐसे मैं निवेदन करता हूँ। बोलिए गुरु घासीदास बाबा की जय सतनाम। धन्यवाद आदरणीय डहरिया जी। अब मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी ले एक शब्द के साथ आमंत्रित करी हो। सेवा जतन सरोकार छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ के प्रत्येक व्यक्ति पर विकास के पुलिंदा है, तबे तो कहता हूं काका अभी जिंदा है, काका अभी जिंदा है। बोले गुरु घासीदास बाबा की, अमर टापू धाम की। मंच में उपस्थित भाई सी डोहरिया जी आज होकर जन्मदिन है, ढेर सारा बधाई।
बाबा जी की जयंती भी मना था और सी डहरिया भी जन्मदिन मना था। तो आदरणीय भाई सी डहरिया जी, भाई अटल जी, भाई थानेश्वर जी, बान लेखनी चंद्राकर जी, चुरावन भाई, चंद्रभान बारमती जी, सागर सिंह बैस जी, राकेश पात्रे जी, संजीत बनर्जी जी, आयोजन समिति से जुड़े हुए हमारे समिति के अध्यक्ष भाई दुर्गा बघेल जी, लक्ष्मीकांत जी, रेखचंद कोसले जी, सुरेंद्र पाल पात्रे जी, रविंद्र पात्रे जी, राधेश्याम जी, भुवन बघेल जी, पद्मराज जी, गोपीराज जी, आलोक जी, प्रदीप जी, मंजीत जी, मिलिंद राज जी, मूलचंद जी, राजेंद्र जी, मुकेश राज जी, जेपी बंजारे जी, असवंत पात्रे जी, रमेश यादव जी, विकास रात्रे जी, संजय भास्कर जी और मंच में बैठे हुए सबो अतिथि मन, उपस्थित हमार टापू धाम में आए सबो हमार भाई मन, बहनी मन, युवा साथी मन, लइका मन और पत्रकार संगवारी मन और कौन आए कंचन जोशी, ओकर पूरा टीम ले खूब बधाई शुभकामना। बहुत अच्छा आप कार्यक्रम दे दो, देकर बर बधाई शुभकामना। आज गुरु घासीदास जी की जयंती हम सब हर्षोल्लास के साथ मनात। ओकर संदेश में सबसे पहली संदेश है कि मन के एक समान, एक से बड़े कोई दूसरा संदेश नहीं हो सका है। मानवता ला आगे बढ़ाए के काम, मानवता ला जीवित रखे के संदेश बाबा जी के संदेश। और वही पाए कि बाबा जी के सत से धरती खड़े, सत से खड़े आकाश है, सत से सृष्टि उपजे, कह गए घासीदास है। तो गुरु घासीदास बाबा जी सत्य के रास्ता में चले के वही पाए कि जोड़ा जैत खाम की स्थापना करी, सफेद ध्वजा जिन शांति के भाईचारा के सत्य के प्रतीक है। तो वो ध्वजा प्रणाम करते हुए आप सब से मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार संत महात्मा मन के बताए रास्ता में चला थे। सरकार हमन जिन कहन वो काम ला करे के लगातार, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, चाहे वो केंद्र सरकार अड़ंगा लगाए, चाहे कोरोना जैसे वैश्विक महामारी आए, लेकिन किसान ला करें कि तुम ऋण माफी करबो 2500 रुपया देबो। अब तो अड़ंगा लगाए के बाद ये हो गए, पिछले साल 2540 रुपये पड़े रही से, ये साल धान बेचा तो 2640 2660 रुपये पड़े। आज धान खरीदी की व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से चला थे। आज के तारीख तक के 58 लाख मीट्रिक टन धान हमन खरीद डरे। पिछला सरकार साल भर में जत का खरीदा रही से वो हमारा अभी खरीदी हो चुके। तो आज धान खरीदी भी सुचारू रूप से चला थे, पेमेंट भी समय में मिला थे। तो आज हमारा अन्नदाता है, किसान है, वो प्रसन्न है। जत का कीमत छत्तीसगढ़ में मिला थे, देश और दुनिया में उसका कीमत कोनो जगह नहीं मिला था। गोधन न्याय योजना लागू करें, गोबर के 2 रुपया किलो और अभी चला थे खरीदी, ओमें बहनी मन, गौपालक मन खूब पैसा कमात, ओकरों से पैसा मिला थे। भूमि श्रमिक न्याय योजना देश में कोनो जगह लागू नहीं हो, केवल छत्तीसगढ़ में है कि 7,000 रुपया सालाना मजदूर मन ला भी देख फैसला करें। तो आज जेमन मजदूरी नहीं करे लेकिन गांव में रहते, जिन पौनी पसारी हमन कैथन, बैगा है, गुनिया है, हजामत बनैया हमार सेन मन है, लोहार है, धोबी है, और हमार बर बिहाव में साखो चार पड़ते महाराज मन कर कहूं जमीन नहीं है। ये साटीदार मन कहूं नहीं जाते खेत में, लेकिन ओकर कर जमीन नहीं है, वो मन ला 7,000 रुपया सालाना हमन देख फैसला करें। तो ये प्रकार से आर्थिक रूप से उन्नति के रास्ता हमारी सरकार चला थी। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार मांग उठाते कि हमारी शिक्षा की व्यवस्था अच्छा होना चाहिए। अभी दुर्गा भाई मांग करे थे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खुलना चाहिए कहा था, और ये मंच के माध्यम में घोषणा कर रहा था स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खुली। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र मांगे है तो यहाँ स्वास्थ्य केंद्र खुली। जब अमर टापुल धामे बना था, हजारों आदमी रोज जब आना है, कोनो बीमार पड़ गए, आसपास के आदमी मन आए थे और कोनो स्वास्थ्य की जरूरत पड़े तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य केंद्र यहाँ खुलना चाहिए था, अगर मैं घोषणा करा था। साथ ही धान खरीदी की मांग करे, ये साल तो धान खरीदी अब सिराती आ थे, तो अगले साल भर ये फिर धान खरीदी केंद्र खोल देबो
ताकि आने वाले समय में कोई तकलीफ किसान मतलब न हो। और साथ ही यह हर साल मंगल भवन के बात करे है, अब अत्यंत सुंदर बिल्डिंग बन गए, यात्री मन के रुके बर भी, शादी ब्याह करे बर, सामाजिक कार्यक्रम करे बर भी 50 लाख रुपए की मांग करे, मैं वो करो घोषणा करा था। और हर साल मेला पर 10 लाख रुपए दे जाए। ठीक है, कहाँ है? ठीक है, मैं 10 के हैं। अनुसूचित जाति के छात्रावास, हर संभागीय मुख्यालय में छात्रावास हॉस्टल के निर्माण किए जाए और छात्र मन बर प्रयास स्कूल हर संभाग में खोले जाए, ताकि हमारा अनुसूचित जाति के लिए प्रयास स्कूल में पढ़ सके। वही प्रकार से संभागीय मुख्यालय में पिछड़े वर्ग भी छात्र मन पर हॉस्टल के निर्माण किए जाए और मन पर पृथक से प्रयास स्कूल के निर्माण किए जाए। तो लगातार हमारे प्रयास शिक्षा की स्तर ऊपर उठाए। और कल गुरु घासीदास जयंती के पूर्व संध्या में मैं घोषणा करें कि जतका हमारे स्कूल है छत्तीसगढ़ के, जेना जीर्ण शीर्ण हो गए, पुराना हो गए, और उन्नयन भी करना है, संधारण भी करना है, रंग रोगन करना है, आश्रम है, छात्रावास है, जे हमारे लड़का मन हमारे भविष्य में रही थे वो निवास करते, ओकर मन के संधारण और उन्नयन कर 1000 करोड़ रुपए में घोषणा करें। आज इंजीनियरिंग पढ़ रहे लेकिन नौकरी नहीं मिला थे, लेकिन देश और दुनिया में ITI करे लड़का मन की डिमांड खूब है। और ओकर उन्नयन करे बर 1200 करोड़ रुपया के राशि के घोषणा करें, ताकि हमारे लड़का मन ITI ज्यादा से ज्यादा करे और वो मन रोजगार प्राप्त कर सके। अभी आरक्षण के बाद भाई शिव डहरिया जी बहुत विस्तार से रखेश, मैं मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि बहुत जन साथी मन के कहना है कि जिन समय जनगणना हो वो समय हमारे बहुत आदमी मन रोजी रोटी कमाए बर दूसर प्रदेश चल रही से, मुंगेली के, बिलासपुर के, चांपा जांजगीर के, बलौदा बाजार के, महासमुंद के बहुत जन साथी मन सब बेमे तरह के बहुत जन रोजगार प्राप्त करे बर चल रही से। जनगणना के आधार पे बाबा साहब अम्बेडकर व्यवस्था दे जेकर जतका जनसंख्या अनुसूचित जाति के जनजाति कोतका प्रतिशत ओकर आरक्षण मिलना चाहिए। अब 2001 में जनगणना हुई, 2011 में जनगणना हुई, अब 2021 की जनगणना बाँचे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, भारत सरकार से भी कहना चाहता हूं, इस जनगणना 2021 की जन पेंडिंग है वो जल्दी कराए और जतका जल्दी हो जाए। और जनगणना में जतका जनसंख्या हमारा अनुसूचित जाति की हुई, जिन दिन रिपोर्ट आई और दूसरा दिन चाहे वो 14% हो, 16% हो, 18% हो, जतका है उसका आरक्षण अनुसूचित जाति ले मिली, ये बात का विश्वास आप ला दिलात हूं। आज तुम्हारी जनसंख्या 13%, लेकिन पिछला सरकार 12% देत रही से, पिछड़ा वर्ग 27% मिलना चाहिए वो 14% देत रही से, अनुसूचित जाति 11 साल तक के 20% देत रही से। लेकिन हमारी सरकार है तो जनसंख्या का आधार पे आदिवासी 32%, अनुसूचित जाति 13%, पिछड़ा वर्ग 27% और EWS जिन आर्थिक रूप से कमजोर है वो 4% दे के फैसला करें। अब तक तकलीफ ये बात के हम 2 दिसंबर के विधानसभा में विशेष सत्र में पारित कर दें, लेकिन राजभवन में आज तक के रोके दस्तखत नहीं हुए, लागू नहीं हो पाते। हमारे पढ़िया लड़का मला नुकसान होते, जो नौकरी परीक्षा दिलाना चाहते ते मला नुकसान होते, लेकिन आखिर राजभवन में रोके कावर जाते। कौन है जन आरक्षण के विरोध करा थे, कौन है जन आरक्षण लागू नहीं होने चाहते, ये बात ला जाने समझे का आवश्यकता है। लड़ाई हमार गरीबी के खिलाफ है, लड़ाई हमारे बेरोजगारी के खिलाफ है, लड़ाई अन्याय के खिलाफ है। और यही बाबा गुरु घासीदास जी के और वही रास्ता हम चलत हन। तो आप सब ला गुरु घासीदास जयंती के पावन अवसर में आप सब ला बधाई और शुभकामना देते हुए, आप सब ला नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए अपन बात यही कर मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय सतनाम। बोलो गुरु घासीदास बाबा की। धन्यवाद।